नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वोटर वॉर। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब इंतजार है चुनावी नतीजों का। 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तब पता चल जाएगा कि बिहार में सरकार कौन बना रहा है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल का रुझान आए हैं उनसे साफ हो जाता है कि पलड़ा एनडीए का भारी है, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए गए हैं उसने महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। अगर एग्जिट पोल के जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो महागठबंधन एक बड़ी शर्मनाक हार का सामना बिहार में करने जा रहा है। तो महागठबंधन की हार के क्या है फैक्टर, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन जो एग्जिट पोल के रुझान आए, अगर वो रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो महागठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो चीज़ें हमने पहले भी देखी, महसूस की, और सबसे ज़्यादा जनता से भी ज़्यादा इन नेताओं को पता था कि वो हार रहे हैं चुनाव में। प्रथम चरण, द्वितीय चरण सब भूल जाइए। आप पहले का देखिए कि किस तरह से सीटों को लेकर मार होती रही। तो सीटों को लेकर मार क्या था? कांग्रेस यही कहती रही कि भाई तुम वही सीटें मुझे दे रहे हो जिस पर महागठबंधन कभी जीता ही नहीं। तो लालू यादव या तेजस्वी यादव इस पर कभी स्वीकार ही नहीं किए, क्योंकि उनको पता था कि वो वही सीटें दे रहे हैं। तो वो जैसे ही लेने की कोशिश करते फिर उनके पाले में सीटें आ जाती। लेफ्ट अलग ही राग पर रहा था, धमकिया रहा था कांग्रेस को अपने औकात में रहो। तो ये लड़ाई साफ साफ दिखाई दी और इसीलिए लालू न राहुल से बात की, न तेजस्वी राहुल से बात की। तेजस्वी भी दिल्ली से भगा दिए राहुल तेजस्वी को और लालू तेजस्वी को, और फिर यहाँ आके ये सिंबल बांट देते हैं। तो ये तो एक चीज़ कहा जाए कि शुरू से बवाल चल रहा था। उसके बाद सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन पाई, कभी बैठ ही नहीं पाए, और ये लोग आपस में ही अब खुद 143 सीट पर राजद लड़ेगी, 61 पर कांग्रेस लड़ेगी, ये सारा अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद भी कई बार ऐसे मौके आए कि एक बार मिल के बैठ के बात करते, लेकिन नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ कि ये लोग फ्रेंडली फाइट की बात करने लगे। मतलब 12 सीटों पे तो घोड़ा बराम से सैनी के भाई हट गए, संतोष सैनी। तो 11 सीटें मान लीजिए, 11 सीटों पे हर जगह आपस में लड़ते रहे। मतलब जहाँ राहुल गांधी जाएँ वहाँ तेजस्वी के लिए इंडायरेक्टली बोल जाएँ कि तेजस्वी को हरा देना, जहाँ तेजस्वी जाएँ वहाँ राहुल के लिए बोलाएं कि राहुल गांधी को हरा देना, चुपचाप ललटेन छाप, इस तरह की बातें होती रहीं। तो ये एक बड़ा फैक्टर था हार के पीछे। दूसरी बड़ी बात कि लगातार जिस तरह से टिकट बंटवारे में राजद को जलालत का सामना करना पड़ा, अपमान का सामना करना पड़ा। लालू यादव काफिले को भी कार्यकर्ताओं ने घेरा, राबड़ी आवास को घेरा, तेजस्वी की चल नहीं पा रही थी, तेज प्रताप उधर लगातार हमलावर थे। तो एक ये बड़ा फैक्टर था कि अनुशासन की कमी कहीं ना कहीं पार्टी में देखी गई और नेताओं ने जमकर बवाल काटा। कुछ लोगों ने नागिन डांस किया तो कुछ लोगों ने कुर्ता तक फाड़ दिया। मधुबनी के जो विधायक, तो उसका भी नाम देखा किस तरह से सड़क पर लौट के नागिन डांस कर रहे थे, रो रहे थे। उसके अलावे सोचिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस चुनाव प्रभारी अलवारू को मतलब लोग पटना एयरपोर्ट इतना पीटे होते हो तो किस तरह से बच गए और जबरदस्त चुतम पैजार वहाँ हुई क्या कि 5 करोड़ में ये लोग टिकट बेच रहे हैं। तो ये अच्छा, राहुल गांधी तब साइलेंट, पता नहीं उस समय इंडिया आए थे कि नहीं आए थे, मतलब वो जानो मेरी जानकारी में तो था कि आ गए थे, लेकिन अंडरग्राउंड जिस तरह से थे तो लोग, जनता यही सवाल कर रही थी राहुल गांधी कहाँ है। बिहार में वो 7 दिन पहले पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी को जब मेल किया जा रहा है कार्यकर्ताओं द्वारा तो कहीं कोई जवाब नहीं, लोग कह रहे हैं कि वहां तक पहुंचा ही नहीं दिया जा रहा। तो एक ये बड़ा असंतोष, बिहार में पहुंच रहे हैं 7 दिन पहले चुनाव के। तेजस्वी यादव मंच पर चढ़ने नहीं दे रहे हैं, धक्का देकर एक तरह से मुझे गिरा दे रहे हैं कि तुम यहां मत आना, तुम्हारे आते ही मैं हार जाऊंगा। अच्छा, राहुल के अंदर भी ये चीज था कि तुम्हारा नाम लूंगा वोटर अधिकार यात्रा के तहत तो फिर मैं हार जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी ने जो किया है तो जंगल राज के नाम से फेमस है और लोग समझते हैं कि जंगल राज पार्ट 2 तुम ले आओगे। तो एक बड़ा ये भी कारण रहा। उसके अलावे प्रथम चरण में जिस दिन चुनाव हो रहा था तो चाहे अलीनगर की बात करें, चाहे गोपालगंज की बात करें, हर जगह जुतम पैजार और राजद कार्यकर्ताओं का नाम गिरफ्तारी स्टार्ट हो गई थी। तो यहां से एक मैसेज गया कि राजद अगर सत्ता में आती है तो फिर से बिहार नरक में जाएगा, फिर से बिहार में बदहाली देखने को मिलेगी, मारकाट वही सब स्टार्ट हो जाएगा। तो एक, क्योंकि देखिए मैथिली ठाकुर जो पहली बार कलाकार हैं और पहली बार चुनाव लड़ रही थी भाजपा के टिकट पे अलीनगर से, उन्होंने साफ साफ दिखाया वीडियो पे
कि देखिए ये क्या हो रहा है, हरे हरे गमछे पहन के उत्पात लोग मचा रहे हैं, हरी साड़ियाँ पहन के महिलाएं कह रही हैं कि 3 नंबर वोट की बटन दबाओ। तो ये चीज़ लोकतंत्र में, जिस लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस वोट चोरी और SIR की आप बात कर रहे थे, उसको लेके आप खुद ही घिर गए। एक बड़ा कारण यह भी था कि 16 दिन तक राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली वोट चोरी और SIR के मुद्दे पे, वो उल्टा पड़ गया। बिहार में एक भी बंदा नहीं था, हम लोग भी घूमे काफ़ी बिहार में, जिसने बोला हो कि वोट चोरी हुई है या उसका वोट लूटा गया है या चोरी हुई है। वोट चोरी का आप जिक्र करें राजीव सर, ये तो खुद दूसरे चरण के चुनाव से पहले ही तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी मन से कहा कि वोट चोरी वगैरह कुछ नहीं है, जो वोट RJD को मिलना है वो मिलेगा। जब तेजस्वी यादव, जो उनके महागठबंधन के सहयोगी हैं, कांग्रेस मतलब राहुल गांधी के उस एजेंडे, उस नैरेटिव को ही पूरी तरह से झुठला रहे हैं, तो फिर क्या ही रह जाता है महागठबंधन के पास? सच में बिल्कुल सही कहा आपने, सच में वो नहीं मान रहे थे और इसीलिए राहुल गांधी को झुठलाने के लिए और बिहार वासियों से इनडायरेक्टली माफी मांगने के लिए, भाई मेरी ये बात नहीं है, 5 दिन की वो बिहार अधिकार यात्रा पर निकलते हैं और उस दौरान कोई भी वोट चोरी नहीं। अब जब देखे कि भाई अब तो मैं, वहां तो उनको लग रहा था शायद मैं जीत जाऊं, माहौल बन रहा है वगैरह वगैरह, प्रथम चरण में उनको लग रहा था। लेकिन प्रथम चरण जैसे ही उन्होंने 9 बजे के करीब में देखा कि यार 13.13% तो वोटिंग हो गई, तो मामला हमारा उल्टा जाएगा, अब शाम होते तो अच्छा खासा चला जाएगा। और वो देख रहे तो महिलाओं की भीड़, यूथ को देख रहे तो वो लगभग देखिए पहचान में आ जाता है कि वोटिंग किधर हो रही है। लोग बात करते करते तो बूथ वगैरह पे जिस तरह से कार्यकर्ता फैले हुए थे, लग गया था कि हम लोग हार रहे हैं बुरी तरह से। उन्होंने वहां से स्टार्ट कर दिया, राजद कार्यकर्ताओं का उत्पात स्टार्ट हो गया, तेजस्वी यादव को कह सकते उत्पात स्टार्ट हो गया, उनके इशारे पे हो रहा था। जो भी दूसरे चरण में चुनाव आयोग ने जो इंतजामात किए थे वो भी मतलब इक्का दुक्का जगह अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं से इस तरह की खबरें आई नहीं, जबकि 20 जिलों की 122 सीटें थी दूसरे चरण में, लेकिन RJD जिस प्लानिंग के तहत सोच रही थी कि वो हंगामा करेगी, वो कर नहीं पाई। नहीं देखिए, हंगामा तो उसने खूब किया है, अंतर बस इतना ही है, कुछ कैमरे पे आए, कुछ कैमरे पे नहीं आए। प्रथम चरण की मैं बात इसलिए कर रहा था कि प्रथम चरण में काफी कुछ देखने को मिला। ठीक है, सोचिए दलित को पकड़ के कहा जा रहा है तुम BJP को वोट दोगे, और पीट दिया जा रहा है राजद को वोट दो। अब इससे बड़ा हंगामा क्या होगा? जिस आप कह रहे हैं कि मोदी को आप लेकर चुनाव आयोग गोद में बैठा हुआ है, वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी कौन करवा रहा है? अभी देखिए, जब वोटिंग पड़ रहा तो 5 बजे करीब की बात मैं बता रहा हूं, कल उन्होंने 5 के आसपास ट्वीट किया राजद वालों ने कि स्ट्रांग रूम तक जाएं, देखना वो गड़बड़ न करे वगैरह। उनके ऊपर से लबालुबाब यही था, लबोलुबाब, कि वो ये बता रहे थे कि वोट चोरी हो रही है। तेजस्वी यादव को जब पता चल गया कि वो बुरी हार हारने वाले हैं, तब उन्होंने भी वोट चोरी का राग आलापना स्टार्ट किया। ये क्यों था? क्योंकि जब चुनाव का रिजल्ट आना स्टार्ट होगा 11 बजे 10 बजे, तो विधवा विलाप स्टार्ट करने के लिए कि देखो मैंने उसी दिन कहा था कि वोट चोरी हो रही है और मोदी ने वोट चोरी करवा दिया, चुनाव आयोग ने धांधली करवा दी। जबकि देखिए ये सब प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, ये ऑलरेडी प्लान पहले से हो चुका था और ये लालू के समय में होता आया था। बूथ कैप्चरिंग, कैसे बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे, कैसे सिर फोड़ दिया जाता था बूथ पे जो लोग खड़े होते थे, कैसे भगदड़ मच जाती थी और उसके बाद बूथ लूट लिए जाते थे। तो ये सारी चीजें वोट चोरी के माध्यम, जिस तरह सरकार बनती थी, जिस तरह से विधायक उनके उम्मीदवार घोषित कर दिए जाते थे, बिजली गुल करा के, फिर जनरेटर को गुल करवा के अंधेरे में जीते हुए वोट को दोबारा काउंट कर दिया जाता था, तो ये सब चीजें इनके पास एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस के आधार पर अब ये ट्वीट कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। ये भूल जाते हैं कि वो दौर था बूथ कैप्चरिंग का, बैलेट पेपर का, ये ईवीएम का। ये कहते तो हैं ईवीएम हैक किए सकते हैं, लेकिन एक भी हैकर ये लोग लाए नहीं, और ईवीएम हैक होते तो ये करोड़ों खर्च करके हैकर को लाकर दिखा देते। ऑनलाइन डेमो को देने के लिए भी चुनाव आयोग ने बोला, क्यों नहीं दिया आपने? तो ये लगातार ये घिरते रहे। इसके बाद जंगल राज, अब जंगल राज का चेहरा हर कोई सिहर जाता है। इंटरव्यू ऐसे वायरल हो रहे हैं कि इकलौते बच्चों की हत्या, बक्से में डेड बॉडी, तमाम सारी चीजें खुद महिलाएं बता रही कि हमारे बच्चों कैसे काटा गया, कैसे मारा गया। तो ये सब सुन के लोग सिहर गए। दूसरी बात कि आपके पास विजन कुछ नहीं, रोड मैप कुछ नहीं, दिखाएंगे क्या? आप वादों से जीतना चाहते थे और आपकी नीयत कहीं साफ दिख नहीं रही थी। जो वादे आपने किए वो कोई जमीनी लेवल पर उतरने वाले है नहीं। तो इससे भी उनको लगा कि यार फिर से एक बार फ्रॉड ही हो रहा है, हम लोग विश्वास नहीं करेंगे, हमें नीतीश कुमार के साथ ही जाना। तो एक ये सारी चीजें आपस में सिरपुटवल जो हुई सो अलग। अभी भी देखिए कांग्रेस और राजद में उस तरह की वो नहीं है कि हम आपस में साथ में चल के साथ कुछ कर सकते। तो बिहार के वासियों को लगा कि यार इनको अगर जिताएंगे तो फिर से हम कहीं ना कहीं मुकेश सहनी उधर भागेंगे, राजद अपनी मनमानी करेगा, कांग्रेस अपनी मनमानी करेगा। ये साफ साफ दिख रहा था। मुकेश सहनी के लिए कैसे खबरें भी आई, वो धमकी भी देने लगे कि आग लगा देंगे, गोली मार देंगे, कैपेटिव का सारी वीडियो भी है।
तो ये सारी चीजें जो करके, इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर रहे, तो ये बड़ा फैक्टर था हार के पीछे, एक बड़ा कारण का, और इसीलिए महागठबंधन हार की तरफ साफ साफ दिख रहा है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव संपन्न हो चुका है और अब इंतजार 14 नवंबर का है, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन चुनाव नतीजों से पहले ही महागठबंधन में घमासान शुरू हो चुका है। मारधाड़ अभी से देखने को मिल रही है। महागठबंधन के नेता आपस में ही एक दूसरे में कहें कि आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू कर चुके हैं। साथ ही साथ चुनाव आयोग पर किस तरह से इस हार का ठीकरा फोड़ा जाए, इसके भी बहाने ढूंढने शुरू कर दिए गए हैं। तेजस्वी यादव इसमें सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने दूसरे चरण के चुनाव संपन्न होते ही एक लंबा चौड़ा ट्वीट तक कर दिया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में धांधली की गई है, जिसका पहले से अंदेशा था कि अगर महागठबंधन बिहार में हारेगा तो वो चुनाव आयोग पर ही इसका ठीकरा फोड़ेगा, और ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। वैसे 14 नवंबर को तस्वीर पूरी तरह से बिहार की साफ हो जाएगी। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।